चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी एक दिवाली ब्रेक के बाद में दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं इसे। लेट्स रिकैप्चर आवर मेमोरी व्हाट वी हैव स्टार्टेड, वी हैव डन टिल डेट। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का डेरिवेशन भी किया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos sec स्क्वायर थीटा। अपनी बात हो रही थी बेटा कि बहुत सारे क्वेश्चंस बल्कि 80-70% क्वेश्चंस जो हैं वो केवल फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ कह लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पे बेस्ड है। तो अपन इसी की बात करते हैं। चलो ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। बात हो रही थी कि हम क्या करते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलते हैं जैसे cosec थीटा मिलेगा तो हम उसकी जगह 1/sin थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। sec थीटा की जगह हम 1/cos लिख सकते हैं, cos का रेसिप्रोकल होता है। अगर हमें tan थीटा रिप्लेस करना हो तो हम उसको भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदल सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा से, और cos थीटा को रिप्लेस करना होगा तो हम लिख लेंगे cos अपॉन sin। यानी कि ज्यादातर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लेते हैं, साइन और कॉस की टर्म्स में ले लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं। चेक कीजिए, देखो cosec 1/sin, sec 1/cos, tan sin अपॉन cos और cos अपॉन sin होता है ना। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो होता है। चलो बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे आज वो क्वेश्चंस लेते हैं जो रैशनलाइजेशन पे बेस्ड होते हैं, जो रैशनलाइजेशन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें किसी ने कहा कि प्रूव दैट, आपको पता है क्वेश्चन तो वही है, हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना। मान लीजिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर का। एक बार चेक कर लीजिए, दीजिए मुझे 1 माइनस cos अपॉन 1 प्लस cosec माइनस cos का होल स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, उसको कैसे रेकग्नाइज करते हैं उसकी बात करते हैं। जब भी अपने पास a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के फॉर्मेट में या a माइनस बी अपॉन a प्लस बी के फॉर्मेट में कोई भी रैशनल नंबर या इस तरह से कोई एक्सप्रेशन होती है तो उसको सिंप्लीफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है रैशनलाइज कर लीजिए, रैशनलाइज कर लीजिए। रैशनलाइजेशन में हमने अभी तक तो 9th क्लास में ये पढ़ा था, मेकिंग द डिनोमिनेटर रैशनल इज रैशनलाइजेशन। ऐसा नहीं होता, मेकिंग एन एक्सप्रेशन सिंपल इज आल्सो रैशनलाइजेशन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि रैशनलाइजेशन एक तो इस केस में करेंगे, दूसरा तब करेंगे जब आपको न्यूमरेटर का कंजुगेट डिनोमिनेटर में मिल जाए और डिनोमिनेटर का कंजुगेट न्यूमरेटर में मिल जाए। जैसे मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है a प्लस बी, लेकिन उसका आंसर उसको चाहिए 1 अपॉन a माइनस बी, यानी जो न्यूमरेटर में है उसका कंजुगेट आपको अगर डिनोमिनेटर में मिल रहा है तो, या उल्टा कह लीजिए अगर आपका डिनोमिनेटर में जो आंसर आ रहा है उसका कंजुगेट न्यूमरेटर में मिल रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली उसमें क्या होगा, रैशनलाइजेशन क्या होगा। अब रैशनलाइजेशन जो डेफिनेशन हमने 9th में पढ़ी थी उसको थोड़ा सा एनहेंस करते हैं, वो गलत नहीं थी लेकिन उसको थोड़ा सा एनहेंस करते हैं। रैशनलाइजेशन मेकिंग का डिनोमिनेटर रैशनल नहीं होता, केवल रैशनलाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन भी होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको एग्जांपल्स के साथ साथ और अच्छी तरह से बात समझ में आती रहेगी। रेकग्नाइज कैसे करना है, किस में रैशनलाइजेशन करना है, इस चीज को समझना पहचानना जरूरी है। अब देखिए ना, ये a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, ये a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी के फॉर्मेट में है और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हम सबको साइन और कॉस बताते हैं, ये ऑलरेडी कॉस में है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर के कंजुगेट से। यही होता है रैशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मेकिंग द डिनोमिनेटर रैशनल। अगर अपन ने रैशनलाइजेशन की डेफिनेशन ये पढ़ी थी तो भी वो गलत नहीं थी, हाँ वो इनकम्प्लीट थी, वो तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की या अपग्रेड करने की जरूरत है। तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। सो हमने किया, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a माइनस बी इज a माइनस बी होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a प्लस बी था, उसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
1 प्लस कॉस को 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। आइडेंटिटी लगा सकते हैं अपन, ये आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, सिंपल, ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, नहीं एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है वो भी होल स्क्वायर के फॉर्म में ही है, और उसमें भी 2 टर्म्स ही उसको चाहिए, उसको 2 टर्म चाहिए। अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो आप याद कीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, वो होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं देगा जैसा कि उसको चाहिए, तो इसलिए न्यूमरेटर को तो ऐसा ही पढ़े हुए मिलते हैं, उसमें कुछ नहीं करते, ये होल स्क्वायर के फॉर्म में है, होल स्क्वायर में ही दे रहा है। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, 1 स्क्वायर 1 होता है, कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रिकग्नाइज कीजिए जरा आइडेंटिटी, बहुत दिनों की बात है, दिवाली ब्रेक के बाद मिले हैं, शायद हम भूल गए होंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो आप होल स्क्वायर लिख दो, यहाँ एक बारी के लिए चलो ये स्क्वायर है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए चेक करिए, ऐसा ही है ना। क्या किया, बेसिकली सबसे पहले तो जब भी आपके पास a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी के फॉर्मेट में कोई भी एक्सप्रेशन हो और उसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना हो तो आप क्या करेंगे, उसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, पहली बात, ठीक है। रैशनलाइजेशन का फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर मैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन को रिकग्नाइज कराऊंगा कि रैशनलाइजेशन के सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से होते हैं, इसमें रैशनलाइजेशन करते हैं। तो आपने कहा 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस है, तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट से आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है, रैशनलाइजेशन, है ना। सॉरी, न्यूमरेटर देखिए 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी इज a माइनस बी होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में चेक कीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, और डिनोमिनेटर में हमेशा आप याद रखिए रैशनलाइजेशन में आप ये करते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते थे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, आपने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। अब अपनी जैसे बात हुई थी, आइडेंटिटी हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, अगर हम उसको होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो एक्सपेंड कर देंगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन हमारा आंसर उससे नहीं आएगा, हमें आंसर लाने लायक स्टेप लेने होते हैं जिसे कहते हैं, तो रिजल्ट ओरिएंटेड सॉल्यूशन होता है। तो आप जरा क्वेश्चन में देखते हैं, ये 2 टर्म है और इन 2 टर्म का होल स्क्वायर किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास में भी 2 टर्म है और होल स्क्वायर किया हुआ है, तो अपन ऐसा करते हैं, इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, जैसा कि वो चाह रहा है, ठीक है। अब उसके पास 2 टर्म्स है और हमारे पास 1 टर्म है, चेक कीजिए हमारे पास में एक ही डिनोमिनेटर है, तो यानी कि इसको हम एक टर्म ही तो कहेंगे, यानी इस टर्म को हम बाइफरकेट कर रहे हैं, इसे हम 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दे, बाइफरकेट कर दे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, सेपरेट कर दिया इसे। चेक कीजिए हमने क्या किया, हमारे पास में एक टर्म थी, सिंगल डिनोमिनेटर था, हमने उसको 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ से 2 टर्म्स में चाहिए, तो हमने क्या किया, उसको बाइफरकेट कर दिया। बाइफरकेशन के बाद में हमारे पास में मिला 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, ठीक है। 1 अपॉन साइन है, चेक कीजिए 1 अपॉन साइन तो कॉसेक होता है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, ठीक है, और माइनस कॉस अपॉन साइन तो कॉस थीटा होता है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो अपने पास में आ जाएगा जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो, है ना। अपनी पहले भी बात हुई थी कि अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आंसर ना आ रहा हो तो हम दोनों साइड्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड भी ला सकते हैं, हम दोनों तरफ को भी दोनों तरफ से भी सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। 10th क्लास में आपको छूट है, क्योंकि आपको ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये चीज लास्ट से ही वो रिजल्ट लेके आना है। आप अगर मान लीजिए यहाँ तक कोई पहुंच गए और इससे आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करना चाहते हैं और कॉसेक की जगह 1 अपॉन साइन और कॉस की जगह कॉस अपॉन साइन करके होल स्क्वायर करके भी आप ला सकते हो, तो बिल्कुल ठीक है। चलिए, रैशनलाइजेशन का पहला क्वेश्चन हुआ है, अभी और प्रैक्टिस करते हैं। रैशनलाइजेशन की बात करेंगे कंप्लीट कि किस किस केस में रैशनलाइजेशन करना होता है, तो हमें ये चीज हमें अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चन करने लायक हो जाए। चलिए, इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन थीटा हो और उसे प्रूफ करना हो 1 माइनस साइन, तो ये हो जाएगा सेक और टैन।
sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करना है मान लीजिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको करवाया। चलिए आप में से कितने हैं जिनको फर्स्ट स्टेप समझ में आया? गुड 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 मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग करण, कैसे हैं बेटा? सर बढ़िया सर एकदम। गुड, चलो हाँ जी सर बेटा। अब इसके अंदर पहले तो हम वही कॉन्जुगेशन वाला कर देंगे। वन कंजुगेट प्लस वाला। साइन हम्म, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा में। ठीक है। मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द कंजुगेट ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है। आपने कहा मुझे कि मैं इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से, यानी कि 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, है ना, ठीक है। ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि ये काम कर लेना चाहिए, अपने को रैशनलाइजेशन कर लेना चाहिए इसका? करने तो म्यूट ही कर दिया आपने आपको, ठीक है, ओके। यस गौतम। हाँ सर। हाँ जी बेटा, ये कैसे रिकग्नाइज किया कि अपन ने कि इसको अपने को कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए? सर सर जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की हो या a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी की हो, तो हमें उसका एक ही सॉल्यूशन समझ में आता है मैथ में। ऊपर उसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो उसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं उसका, ठीक है। देखो साइन और कॉस में बदलते हैं तो पहले ही ऑलरेडी साइन में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है ही। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसके बाद अगर हमें कुछ करना है इसका तो क्या करें, रैशनलाइजेशन कर देते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बताएं क्या करेंगे? सर फिर 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। a प्लस बी इंटू a प्लस बी इज a प्लस बी होल स्क्वायर, करेक्ट। और सर डिनोमिनेटर में 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है बेटा। और सर 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या बता रहे हो कि बात की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल ठीक है। ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जो हमें अब याद हो गई होगी। हाँ जी बेटा। हाँ सर, उसके बाद न्यूमरेटर में अपन लिख देंगे 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, वो पहले का वाला ही वही लिख देंगे। ठीक है, होल स्क्वायर क्यों नहीं ओपन करे? हाँ हाँ सर, अभी होल स्क्वायर ओपन नहीं कर रहे क्योंकि रिजल्ट में भी होल स्क्वायर है, रिजल्ट में भी एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है। एक्सपेंडेड फॉर्म होता ना अगर रिजल्ट में तो हम ओपन कर देते, होल स्क्वायर लगा देते, ठीक है बेटा। आप सर ये 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का, क्योंकि होल स्क्वायर के फॉर्म में आंसर है तो हमने भी क्या किया, हमने भी एक सिंगल होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप क्या करें? आप सर ये होल स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल जाएगा तो sec थीटा + tan थीटा ही हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, ट्रांसफ्यूशन नहीं करेंगे किसी भी केस में। जब क्वेश्चन प्रूव दैट या शो दैट का होता है तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लाएंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो करेंगे ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करेंगे अगर आपको दोनों साइड सॉल्व करना है तो, ठीक है। तो इससे ये वाला स्टेप नहीं लूंगा मैं बिल्कुल भी, कुछ मत कीजिए। आपके पास में दो टर्म चाहिए, ये सिंगल टर्म है, इसको दो टर्म में बदलिए। तो दो टर्म में बदलने का मतलब ये हुआ कि बाइफरकेट कीजिए, एक के दो कीजिए तो अलग अलग कर दीजिए, बस सिंपल सी बात। 1 डिवाइडेड बाय cos + sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, आपने बाइफरकेट कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया, बिल्कुल सही है। 1 अपॉन कॉस का मतलब sec थीटा। ये सेक थीटा होता है, बिल्कुल ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज सेक थीटा। और साइन अपॉन कॉस tan थीटा। tan थीटा और स्क्वायर को होल स्क्वायर था ही, हो गया क्वेश्चन, है ना, सिंपल। चलिए, तो रैशनलाइजेशन का एक यूज, बिल्कुल बेटा म्यूट कीजिए अपने आप को, बिल्कुल थैंक यू। चलिए, तो रैशनलाइजेशन का एक यूज किया अपन ने कि जब a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के फॉर्म में हो तो हमें रैशनलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को रूट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता था, सॉरी मैंने रब कर दिया।
1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को अगर हमें कोई कहता कि ये प्रूव कर दो, सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्रूव कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम जो चल रहे थे वो रूट में चलाते रहते। जैसे हमारे पास में था 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, उसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया कंजुगेट से, ठीक है। यहाँ पे भी रूट आ जाता, स्क्वायर रूट होता, क्वेश्चन में था इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर रूट होता, लेकिन हमें मालूम है जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाना चाहते तो हटा सकते थे, क्योंकि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर नहीं आता और हमारा आंसर आ जाता। क्या समझ में आई बात? इसको अपन थर्ड एग्जांपल में लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें जो समझाया गया है या हमें जो इन शॉर्ट बताया गया है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखें, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं जरा समझने की। हमें ये समझाया जा रहा है कि अगर ये रूट में भी हो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का फॉर्मेट हो या कुछ ऐसा, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका रैशनलाइजेशन ही सॉल्यूशन है, उसको रैशनलाइज कर देना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो उसने कहा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यहां से आ जाएगा अपने पास में सेक प्लस साइन, वहां से आ जाएगा 2 सेक थीटा आ जाएगा। हाँ जी बेटा, चलिए अपन कोशिश करें जरा इस क्वेश्चन को करने की। मान लीजिए इसे सिंप्लीफाई करना हो या इसको प्रूव करना हो अपने को, तो क्या करेंगे। हालांकि मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस नहीं किया, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली हमें करना हो मान लीजिए, तो क्या हम ट्राई कर सकते हैं। चलो कोशिश करें। हाँ जी गुड, अरे वाह, मैंने एक भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं कराया और उसके बावजूद आज इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं। गुड, यस अनुज। यस सर। सर सबसे पहले तो हम, अब अगर ये दोनों रूट में है तो कैसे करेंगे? एक सेकंड सर, सर दोनों को ऊपर नीचे मतलब उससे मल्टीप्लाई करा दें, रैशनलाइज करेंगे, ठीक ठीक बात सर। बहुत 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 सही बात है सर। अनुज देख आपकी को ऐसे हमने क्वेश्चन 9 से करे हैं। टीचर ने अगर आपने को √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 कराया था तो हमने इसको आंसर बता दिया था, सर इसका आंसर ही आ जाता है ना। उसने कहा नहीं ये नहीं, मुझे तो इसका आंसर चाहिए। तो हमने कहा कि इसका क्या फर्क पड़ता है, आपने ये एक्सप्रेशन जो हमने ये कर ली, रैशनलाइज कर ली, तो इसको भी रैशनलाइज करेंगे। फिर बाद में दोनों को प्लस करने के लिए बोला आपने, हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। किसी ने कहा हमारे फ्रेंड ने नहीं ऐसे मत कर, इसको एलसीएम ले भाई, √5 प्लस √3 को √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी एलसीएम लेने का तरीका होता है, उससे लेके कर ले तो भी हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास तो ऑप्शन खुले हैं पूरे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा आप इसको अलग अलग ऐसा एलसीएम लेके नहीं कर रहे, इसको अलग से रैशनलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो मैं चलो रैशनलाइज करता हूँ आपके कहने के अनुसार, और बिल्कुल सही है। और आप 80% स्टूडेंट यही करेंगे कि वो डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे दोनों एक्सप्रेशन में, ठीक है। जो आपने कहा अनुज मैंने वो कर दिया, अब आगे मुझे गाइड करो, मैं क्या करूं। यस सर, बिल्कुल सही है। और रूट पूरा आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, ये रूट में रैशनलाइजेशन हो रहा है। यस सर। सर अब फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर में तो होल स्क्वायर बन गया 1 प्लस साइन थीटा का, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे सीधा आप बोल रहे हो कॉस स्क्वायर थीटा। मैं एक बार एक बेबी स्टेप लेना चाहूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही लिख लेता हूँ एक बार, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। दोनों को अलग अलग क्वेश्चन मानते हुए हमने रैशनलाइज किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। रूट में कहानी चल रही है तो रूट में ही कैलकुलेशन चल रही है, रूट की बात नहीं होगी तो हटा लेंगे। हाँ जी बेटा। सर अब नीचे वाले डिनोमिनेटर्स में दोनों को कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें से कोई ये ना सोचे कि इसका तो ये 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट है और रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी भी a माइनस बी नहीं होता,
है ना? ठीक है, बहुत सही। तो अभी स्क्वायर रूट नहीं लेने की बारी है, स्क्वायर रूट बाद में लेंगे जब दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी इसी तरह से हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक है बेटा। सर अब दोनों का रूट ले लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो इस टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसका रूट लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा आ जाएगा। बिल्कुल सही बेटा। ठीक, बस अब साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। ठीक है, एल्शियम ले लेते हैं, एक स्टेप दिखा देते हैं उसको यार। ठीक है, चलो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है। बिल्कुल बेटा, ये कैंसिल हुए, 1 प्लस 1 2। ठीक है, 2 अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा अपने पास में, है ना? ठीक है बेटा, एग्री। 2 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। यस सर। तो ये आ गया अपना, है ना, 2 सेक थीटा। यही चाहिए था हमें, 2 सेक थीटा ही चाहिए था। ठीक है, चलिए, तो हमने रैशनलाइज, थैंक यू बेटा, चलिए म्यूट कीजिए। तो हमने रैशनलाइजेशन का फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा कि हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है उसके कंजुगेट से, और आंसर निकालना होता है। चलते चलते स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन कल वाइंड अप होगा, आज खत्म नहीं होगा। एक छोटी सी चीज लेते हैं, ठीक है? अगर हमारे पास में रेसिप्रोकल के फॉर्म में दिया हुआ हो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, अगर a प्लस बी हमें दिया हुआ हो और 1 अपॉन a माइनस बी पूछा हो, या कुछ इसी तरह की कुछ और चीज, तो हमें वो भी आना चाहिए। हमें याद होगा, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं। चलो, जैसे हम ले लेते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी है अपने पास, है ना? somebody says जी cosec थीटा प्लस cot थीटा जो है वो 2 है। if cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 है, then find what is 1 अपॉन, या सिंपल ले लेते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू बताएं। क्वेश्चन वापस से देखिए, if cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा माइनस cot थीटा? राइट? अरे वाह, बहुत सारे बच्चों के तो हाथ अभी से खड़े हो गए हैं, क्या बात है, गुड, रियली गुड। अगर इस क्वेश्चन के लिए हैं तो मैं एक बार पिछले क्वेश्चन के मानते हुए हाथ नीचे करता हूँ सबके। हाँ जी, एनी आइडिया? गुड, 1 2 3 4 5, ओके, गुड, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए कोशिश करते हैं जरा समझने की। हमें a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और हमें a माइनस बी की वैल्यू चाहिए। a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, हमें a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। हमें a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, हमें 1 अपॉन a माइनस बी की वैल्यू चाहिए, या कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, रैशनलाइजेशन कर लेना चाहिए। इस केस में भी कैसे, चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, पहला एग्जांपल ऐसे मैं दे देता हूं, तो इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा आप क्या कहना चाहते हैं। आपने कहा cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू आपको मालूम है, आपको चाहिए cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू। a प्लस बी आपको दिया हुआ है, a माइनस बी की वैल्यू चाहिए, न्यूमरेटर का कंजुगेट चाहिए, यूं क्या लीजिए, है ना, उसकी वैल्यू चाहिए। कुछ मत कीजिए, आप क्या कीजिए, इसका रैशनलाइज कर दीजिए। बहुत अजीब लगेगा, न्यूमरेटर ही तो है, और हमेशा हम रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का करते हैं। ऐसा नहीं होता, मैंने आपको कहा ना कि अपडेट करते हैं रैशनलाइजेशन की डेफिनेशन, which simplifies, which solves the purpose, and the purpose is that when a plus b is given to us, we want to find out the value of a minus b। तो क्या कीजिए, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। इसमें कुछ हम में से ये भी कहेंगे कि सर आप दोनों साइड को cosec थीटा माइनस cot थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात एक ही है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद cosec थीटा माइनस cot थीटा। ठीक है, वो भी ठीक है बात। चलिए, तो आपने क्या किया, आपको a प्लस बी की वैल्यू दी हुई थी, a माइनस बी की वैल्यू चाहिए थी, क्या किया आपने, उसको रैशनलाइज कर दिया, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे वो डिनोमिनेटर हो, जिसकी भी वैल्यू चाहिए आपने उसको रैशनलाइज कर दिया।
a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में हो जाएगा cos x स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में तो आपके पास में cos x थीटा माइनस cos थीटा है ही, एंड दैट इज इक्वल टू 2, राइट। जरा चेक कीजिए आइडेंटिटी, cos x स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos x स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा तो 1 होगा, यानी इसका न्यूमरेटर हो गया 1, ये वैल्यू है 1, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू 2, 1 अपॉन cos x थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू 2, और अपने से पूछा गया क्या है cos x थीटा माइनस cot थीटा, तो दैट मींस cos x थीटा माइनस cot थीटा इज 1 अपॉन 2, सिंपल है ना। इसको यहाँ पे लिख के जाएंगे न्यूमरेटर में और इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो अगर हमसे cos x थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू पूछी हो तो क्या आ जाएगी 1 अपॉन 2, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, जो आपसे पूछी गई थी एक्सप्रेशन। अब बात इससे आगे, अगर ये तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन 1, अब अगर इससे बात और आगे लेके जानी है उसको, तो वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछ सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आता है, आपने कहा cos x थीटा प्लस cot थीटा 2 है और cos x थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये है 1/2। अगर अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की बात करें और हम इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को कंसीडर करते हुए cos x थीटा की वैल्यू पूछे हमसे कोई, या cot थीटा की वैल्यू पूछे, या cos x थीटा या cot थीटा के अलावा कुछ और पूछे, tan थीटा sec थीटा कुछ भी पूछे, तो आप बता सकते हैं आराम से, बात करेंगे इसको। मैंने एक बार आपसे कहा भी वी विल कंटिन्यू दिस थिंग टुमारो अगेन। बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपको दिया हुआ है कि आपके पास वैल्यू है, मान लीजिए cos x थीटा माइनस cot थीटा की, और cos x थीटा माइनस cot थीटा अगर आपके पास में कोई कहता है कि जी 5 है, तो बताइए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x थीटा प्लस cot थीटा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप कैसे वैल्यू निकालेंगे। इफ दिस इज द वैल्यू गिवन टू अस, इफ a minus b is given to us, how we can find out the value of a plus b? This is also the work of rationalization. इसको कल अपन कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है, ताकि अपने को रैशनलाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, वो हमें क्लियर हो जाए। ओके, विल कंटिन्यू टुमारो।